हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावंद खुदा, आप हमारे सर्वशक्तिमान जिंदा जलाली परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के पाड़ में छुपा देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हमारी विनती को सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय के 20 आयत को निकाल सकते। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के लिए अपने मन में बुरे विचार को किया, क्योंकि जब यूसुफ ने परमेश्वर की दर्शन को देखा, स्वप्न को देखा, तो यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को बतलाया। हालेलुया। और उनके सभी भाइयों लोग यूसुफ के दर्शन की वजह से यूसुफ से घृणा करने लगे, क्योंकि दर्शन ऐसा था कि यूसुफ के भाइयों लोग उस दर्शन जो देखे थे उसको वो चाहते थे कि ये दर्शन पूरा ना हो, क्योंकि यूसुफ अपने घराने में अपने भाइयों में सबसे छोटा व्यक्ति था। और यूसुफ ने दर्शन देखा था कि यूसुफ के सारे भाइयों लोग यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। और जब यूसुफ ने अपने इन दर्शनों को अपने भाइयों लोगों को बताया, तो यूसुफ के भाई लोग उस दर्शन की वजह से यूसुफ से घृणा करने लगे। हालेलुया। और यही घृणा का उनके मन में विचार आया और वे अपने भाइयों को मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनमें से उनके एक भाई ने उसे बोल दिया कि ये हमारे हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस है, तो हम इसे न मारे। और उसके भाई ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर की योजना थी जो यूसुफ के जीवन में बड़े काम को करना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है उनके भाइयों ने यूसुफ के साथ बुरा किया, उनके साथ बुरे व्यवहार को किए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बुरे व्यवहारों को, बुरे विचारों को परमेश्वर ने एक अच्छाई में, भलाई में बदल दिया। हालेलुया। हम इन वचनों से एक बात को सीखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए यदि कोई हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं और हमसे बुरा व्यवहार करता है, तो वे नहीं जानते कि वे क्यों कर रहे, लेकिन जब समय आता है तो हमको मालूम चलता है कि उसने जो हमारे साथ किया वो बुराई अच्छाई में बदल गई है। जैसे यूसुफ के साथ उनके भाइयों ने बुराई को किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी यूसुफ के लिए उसे अच्छाई में बदल दिया, आशीषित में बदल दिया। हाँ, हालेलुया। लेकिन जब यूसुफ के साथ बुराई हुआ तो उनके साथ दुख था, समस्या था,
हालेलुया। लेकिन जब यूसुफ उस दुख में, समस्या में निकल गया तो परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष दी। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवनों में भी होता है। बुराई में हमें लगता है कि ये हमारे साथ ऐसे ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालेलुया। इसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमारे साथ वो कर दिया, हम ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि दुष्ट की जो योजना है वो हमारे लिए भलाई की बात निकलती है। चाहे दुष्ट हमारे विरुद्ध में बुरे विचार, बुरी युक्ति, बुरी योजना क्यों ना बनाए, लेकिन परमेश्वर उसे निरंतर भलाई में बदलना जानता है। हालेलुया। जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के निकट में गए, जब उनके देशों में अकाल पड़ गया था तो उनके सभी भाइयों ने मिस्र में फिरौन के पास दुहाई देने के लिए गया। और उस समय फिरौन में यूसुफ प्रधानमंत्री था। जब उनके भाइयों ने देखा तो डर गए थे कि ये हमारा भाई यूसुफ है, अब हमसे अवश्य ये बदला लेगा। हमने इसके साथ जो किया था उसका अब यह तो हमसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों के साथ बुराई के बदले में उन्होंने अपने भाइयों के साथ भलाई को किया। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी यूसुफ के इन घटनाओं से सीखना है। हमारे जीवन में जब समस्या आए लोगों के द्वारा, और जब हम उस समस्या से निकल जाएं, हमारे जीवन में आशीष आए, और जिसके माध्यम से हमारे जीवन में समस्या आए और वो हमारे सामने आए, तो हमें उन समस्याओं को याद करके उस व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, लेकिन उनके साथ हमें भलाई ही करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ बुरे वक्त में भलाई को किया, बुरे वक्त को अच्छाई में बदल दिया। अब हमारा यह फर्ज बनता है कि उनकी बुरी दशा में, बुरे समय में हमें उनके साथ भलाई को करना है। हालेलुया। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बुरी दशा में, बुरे वक्त में अपने भाइयों के साथ भलाई को किया। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन इन वचनों के द्वारा हमें इसी बात को सिखा रहा है कि हमें बुराई की दशा में भलाई करना है। हालेलुया। जब लोग हमारे लिए बुराई का विचार करें, बुराई की योजना बनाएं, तो परमेश्वर उसे भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सारे लोगों के मन के विचारों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान होने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह की भोर में हम आपके निकट, आपकी हजूरी में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते हैं, और आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। प्रभु जी, हर एक महामारियों के जाल से आपने हमको बचा कर रखा। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी
तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा जो गुनाह पाप अपराध हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो और आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर, आप दयालु खुदावन परमेश्वर हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी खुदावन, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। हर एक के घर परिवार में आपके अपरंपार के आशीष को चाहते हैं। हर एक के जीवनों में मेरे प्यारे प्रभु जी आपके अपरंपार की आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका वचन और कलाम हमको सिखाता है मेरे प्यारे प्रभु जी कि लोग जब हमारे लिए बुराई का विचार बनाते, बुराई का योजना बनाते, तो यहोवा परमेश्वर उस बुराई को हमारे लिए भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में जो गलत योजना, बुरे विचार की योजना को बनाए हैं मेरे प्यार प्रभु, उन दुष्ट की सारी योजनाओं में परमेश्वर खुदावन आपकी योजना को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। उन दुष्ट की योजना के द्वारा खुदावन आप हर एक भाई बहनों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार है, पूर्वजों के सारे श्राप बंधन यहोवा परमेश्वर की आग से तोड़ दिए जाए, चला दिए जाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक समस्याओं को यहोवा की आग से मैं जलाता हूँ। हर एक समस्याओं को खुदावन आपके लहू की बाढ़ में बांधता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन यीशु राजा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि संकट के समय मैंने तुझको पुकारा और आपने सुनकर मेरी सहायता की। इसीलिए खुदावन धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, तुम महान परमेश्वर, महान खुदा है मेरे प्यारे प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में तू जिंदा खुदावन है मेरे प्यारे प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। और आप भला करने वाले भले परमेश्वर हो, आप दयालु परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। ये परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम की मैं महिमा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपके आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में किए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप सेनाओं की यहोवा हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे समस्याओं के समय में आप हमारे साथ रहते हैं। विपत्ति के समय में आप हमारे साथ में बने रहते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से एक बड़े गवाही आपके नाम के द्वारा आने पाए मेरे प्यारे जी। हर एक भाई बहन के घर परिवार में आपके नाम की गवाही होने पाए मेरे प्यारे जी। लोग आपकी गवाही को आपके भवन और आपके राज्य में लेकर आए मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह का पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आपने हर एक भाई बहनों के जीवन में एक बड़ी गवाही के साथ आपने लोगों को आशीषित किया है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के हाथ के कामकाजों में आशीष को मांगते, आने जाने में आपके अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते। हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके स्वर्ग से आशीष आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक चीज़ों में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक लोग राजा एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। जीवन भर मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपके गीतों को गाता रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। जब तक हम में खुदावन आपकी सांसें हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपकी भजन को निरंतर गाते रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी इच्छा हम सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए, जो आपने हमारे जीवन में योजनाओं को बना कर रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। उन योजनाओं को खुदावन
आप हमारे जीवन में पूरी कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप ज्ञान देने वाले, आप शक्ति देने वाले, आप राजा बल देने वाले, आप आत्मा देने वाले, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते परमेश्वर के अधीन रहो और दुष्ट तुम्हारे सामने से भाग जाएगा कहा है। पिता परमेश्वर हम सभी लोग खुदावन आपके अधीन में आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार खुदावन हम अपने आप को तेरे अधीन में करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हम सभी को अधीन रहना सिखा मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी दया सदा की है, आपकी करुणा सदा की है, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप सेनाओं की यहोवा हो, आप जीवित परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की हम महिमा करते। पिता परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमेन।